होम्योटिक म्यूटेंट ऑफ Arabidopsis thaliana या जेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, दोनों के लिए हम ABC हाइपोथेसिस मॉडल की हम बात करते हैं। ABC हाइपोथेसिस मॉडल को 1991 में ES कोएन एंड EM मायरोविट्स ने दिया था। इसमें हम फ्लोरल रोल जो होता है, ठीक है, एंटीरहेनियम मैजस एंड Arabidopsis thaliana में जो फ्लोरल रोल का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नॉर्मली। एंड जब जीन्स में किसी तरह का कोई म्यूटेशन कॉज होता है तब किस तरह का होता है। अब इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द जो यूटाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर जो है वो 4 रोल से मिलकर बने होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स, कैलिक्स, पेटल्स, कोरोला, स्टेमन्स या एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड कार्पल्स या गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो चारों कंपोनेंट हैं ये मेरिस्टेम में एक अरेंज्ड वे पे प्रेजेंट रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द जीन्स जो होते हैं ABCDE मॉडल और ABC मॉडल के, वो एमिडियस बॉक्स काइंड ऑफ जीन्स होते हैं। ABC मॉडल के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो एमिडियस बॉक्स काइंड ऑफ जीन्स, उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से जीन्स कौन से रोल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एमिडियस बॉक्स जो होता है वो एमिडियस बॉक्स जीन फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो कि फ्लावरिंग की प्रोसेस को कंट्रोल एंड मेंटेन करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में ये जो एमिडियस बॉक्स जीन्स होते हैं ये इनकोड करते हैं DNA बाइंडिंग एमिडियस डोमेन को। डोमेन का मतलब होता है 2 DNA जो आपस में जुड़े, जो जुड़ने का जो स्पेस होता है वो डोमेन कहलाता है। एमिडियस बॉक्स में प्रेजेंट जो डोमेन होते हैं या जो DNA की लेंथ होती है, बेस पेयर्स की लेंथ होती है, वो 168 to 180 बेस पेयर्स से मिलकर बने होते हैं। किसमें, अब यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में जो बडिंग ईस्ट होता है उसमें MC-M1 जीन पाया जाता है, जिसपे हम ABC मॉडल की स्टडी करते हैं। Arabidopsis thaliana में अगैमस जो हमारा AC है, क्लास C जीन्स जो है उनमें म्यूटेशन के कारण हमारे ABC मॉडल के थ्रू जो फ्लावरिंग है वो डिस्टर्ब होता है। स्नैपड्रैगन या एंटीरहेनियम मैजस में डेफिशिएंस नाम का जीन पाया जाता है, अपन पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। होमोसेपियंस ह्यूमंस में SRF नाम का जीन पाया जाता है। प्लांट्स में जो एमिडियस बॉक्स जीन्स होते हैं वो जनरली कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को, जिसके अंदर इंक्लूड होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो एंड सिड का डेवलपमेंट, रूट एंड फ्लावर एंड फ्रूट का डेवलपमेंट एंड फ्लोरल ऑर्गन की आइडेंटिटी, उनकी पहचान, और प्लांट्स में फ्लावरिंग का जो टाइम है उसका डिटर्मिनेशन या निर्धारण। इसके बाद में ABC मॉडल में जो फ्लावर फॉर्मेशन है उसको स्टडी करने के लिए 3 क्लास के जीन्स के बारे में बताया गया कि ये 3 क्लास के जो जीन्स होते हैं हमारे क्लास A, क्लास B एंड क्लास 3, और टोटल हमारे जीन्स होते हैं 5। तो ये जीन्स किस तरह डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं फ्लोरल ऑर्गन के चारों रोल के फॉर्मेशन में। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हर क्लास का जो जीन होता है वो फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लोरल मेरिस्टेम से फ्लावरिंग के फॉर्मेशन के टाइम पे स्विच ऑन होता है एंड फ्लावरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जो जीन A है वो आउटर रोल सेपल एंड पेटल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा B जीन्स है वो मिडिल के जो 2 लेयर हैं, पेटल्स एंड एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन वाला जो पार्ट है उसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड C जीन्स जो है वो इनर जो हमारे 2 रोल होते हैं, स्टेमन्स एंड कार्पस मीन्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस ABC हाइपोथेसिस में यदि किसी भी जीन में A, B या C जीन में किसी भी तरह का यदि म्यूटेशन कॉज होता है तो फिनोटाइप जो है वो फ्लावर का चेंज हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे वही चेंजेस के बारे में बात किया कि सबसे पहले क्लास A जीन्स में यदि किसी तरह का म्यूटेशन होता है, क्लास A जीन मतलब हमारा क्या क्या हुआ, अपेटला 1 एंड 2, AP1 एंड AP2 जीन्स, अगर इनमें किसी तरह का म्यूटेशन कॉज होता है तो जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेपल्स की जगह कार्पल आ जाते हैं और पेटल की जगह स्टेमन आ जाते हैं, और जो अरेंजमेंट होता है बाहर से
से अंदर की तरफ कैसा होता है, फर्स्ट रोल कार्पल होता है, जबकि फर्स्ट रोल कैलिक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट रोल होता है कार्पल, सेकेंड स्टैमेन, थर्ड अगेन स्टैमेन एंड फोर्थ होता है कार्पल। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, जो राइट साइड पे जो इमेज है आपका ये वाइल्ड टाइप मतलब म्यूटेशन के कारण बनने वाले फ्लावर का इमेज है, एंड लेफ्ट साइड में नॉर्मल इमेज है। इसके बाद में क्लास बी जीन्स जो हमारा है अपेटला 3 एंड पिस्टिलाटा AP3 एंड P1, अगर उसमें किसी तरह का म्यूटेशन कॉज होता है, पेटल्स की जगह आ जाता है सेपल्स एंड स्टेमन्स की जगह आपका बन जाता है कार्पल। ठीक है, जो कि अनफ्यूज्ड कार्पल होता है, और इसमें जो ऑर्गन का अरेंजमेंट होता है वो आउटसाइड टू इनसाइड होता है, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए राइट साइड पे जो इमेज है वो वाइल्ड टाइप ऑफ है एंड लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल है। क्लास सी जीन्स जो हमारा है अगेमस एज जी नाम का जो हमारा जीन्स है, अगर उसमें किसी तरह का म्यूटेशन कॉज होता है तो क्या होता है, रोल थर्ड में स्टेमेंस की जगह आ जाता है पेटल्स, एंड रोल फोर में कार्पल्स की जगह आ जाता है सेपल, और इसमें जो ऑर्गन का अरेंजमेंट होता है आउटसाइड टू इनसाइड वो होता है सेपल पेटल पेटल सेपल। ठीक है, और उसके बाद में इमेज आप देख सकते हैं। और इस क्लास सी जीन्स में म्यूटेशन के कारण क्या होता है, फ्लावर के अंदर ही फ्लावर का बनना। ठीक है, फ्लावर विद इन फ्लावर बनता है, मतलब फ्लावर के अंदर ही फ्लावर बनता जाता है इस म्यूटेशन के कारण, क्लास सी जीन्स में म्यूटेशन के कारण। आप राइट साइड में देखिए जो इमेज है वाइल्ड टाइप म्यूटेशन कॉज होने के कारण, एंड लेफ्ट साइड में नॉर्मल इमेज है। इसके बाद में हम बात करेंगे ABCDE मॉडल। अच्छा, यहाँ तक क्लास सी तक आपको होम्योटिक म्यूटेंट और फेराबिडियोप्सिस थैलेसियाना का आंसर है, और उसके बाद में आपको ABCDE मॉडल भी यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन ये होम्योटिक म्यूटेंट में नहीं आएगा, ये जेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट में आएगा। तो इस मॉडल का भी बेसिस जो है वो एराबिडियोप्सिस थैलेसियाना एंड स्नैपड्रैगन मतलब एंटी रेनियम मैजस को मान के ये भी मॉडल दिया गया। इस मॉडल ABCDE मॉडल में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी जीन्स होते हैं ये सारे जीन्स एमेडियस बॉक्स जीन्स होते हैं, मतलब कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं। इसमें क्लास ए जीन्स हमारा अगेन जिस तरह ABC मॉडल है उसी तरह सेम क्लास ए जीन्स है अपेटला 1 एंड अपेटला 2 जो कि सेपल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है क्लास बी जीन्स के साथ में मिलके, और पेटल्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने का कार्य करता है। एंटी रेनियम में ये सेम फंक्शन लिप्लास 1 एंड 2 करते हैं। फिर हमारा क्लास बी जीन्स है पिस्टिलाटा एंड अपेटला 3, ये दोनों क्या करते हैं क्लास सी जीन्स के साथ में मिलके स्टेमेन या मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का सॉरी जो हमारा हाँ ठीक है मेल सेक्स ऑर्गन को रेगुलेट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। एंटी रेनियम में ये सेम प्रोसेस डेफिशिएंस एंड ग्लोबोसा करते हैं। उसके बाद हमारा क्लास सी जीन्स है एगेमस। एगेमस जो है वो कार्पल के फॉर्मेशन का निर्धारण करता है। एंटी रेनियम में ये सेम फंक्शन प्लाना करते हैं। क्लास डी जीन्स है हमारा सिडिस्टिक एंड सैटर प्रूफ जीन्स जो कि क्या करता है ओव्यूल के फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने का आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। पिट्यूनिया में ये फंक्शन FBP7 एंड FBP11 करते हैं। उसके बाद हमारा क्लास ई जीन्स जो है वो सेपलाटा कहलाता है जो कि क्या करता है एंटायर फ्लोरल मेरिस्टेम को फ्लावरिंग के लिए ठीक है फ्लावरिंग के लिए स्टिम्युलेट करने का कार्य करता है और उसका एक्सप्रेशन और या आउटकम जो है वो है वेल डेवलप्ड फ्लावर। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं वो हैं SCP1 SCP2 SCP3 एंड SCP4 जीन्स। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।